काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पुली की तो नहीं होगी, बाकी मासेस की होगी। तो एक मास की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास ये, और दूसरे मास की जो 2m वाला मास है उसकी पोटेंशियल हमारे पास ये, क्योंकि उसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो l-x है और इधर x है। अगर आप फिगर को देखें तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, x l, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ l है। तो इधर जो x रह जाती है तो इस साइड पे l-x रह जाएगी। एक को हम x ले लें तो दूसरे को हम क्या लेंगे, l-x। अगर इनको हम सम करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, x प्लस l-x इक्वल टू l आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है, लेकिन ये डिवाइड भी कुछ इस साइड है कुछ इस साइड। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। लेग्रांजियन में पुट करने के बाद लेग्रांजियन हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, और हमारे पास आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 1 है, तो लेग्रांजियन हमें एक इक्वेशन देगा। इसको हम सिर्फ एक स्टार्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे और एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे। तो इस किस्म की पुली के लिए हमारे पास लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन इस फॉर्म में। ठीक है, और ये ऊपर जो डिस्कशन हमने किए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क क्या होगा वो कैलकुलेट किया गया। माइनस साइन इंडिकेट मास m मूव्स अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन g/4। तो यहाँ जो ये माइनस है इसका मतलब है कि मास जो है ना, अगर आप फिगर को देखें तो ये 2m है और ये m है, तो 2m बारी है, तो मास ये वाला मास जो है ना ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, तो इसलिए माइनस साइन वहाँ पे आया है। ठीक है, अच्छा, उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला हो फिर डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं, एक तीसरा प्रॉब्लम है हमारे पास, एग्जांपल 3.8। इसकी स्टेटमेंट है ए सिंपल पेंडुलम हैज ए बॉब ऑफ मास m। इसको कहा गया है ये मास m है बॉब का, विद ए मास m1। यहाँ पे एक दूसरा मास है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इस मास को m1 कहा गया है। मूविंग सपोर्ट, पेंडुलम विद मूविंग सपोर्ट, तो एक मूविंग सपोर्ट है जो m1 एक मूविंग सपोर्ट है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो मूव कर रहा है, लेकिन इसके साथ एक स्ट्रिंग बांधा हुआ है और स्ट्रिंग के साथ एक बॉब यहाँ पे बांधा हुआ है। तो ये सिंपल पेंडुलम बनाया था, और ये बॉब जो है ना ऐसे अपने पाथ पे हरकत करता है ऐसे। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, एक तो एल है इस डायरेक्शन में और एक थीटा डायरेक्शन में, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। अब इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 2 है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पहले भी हमने इस तरह का प्रॉब्लम किया, लेकिन वहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में x लिया था शायद, यहाँ पे y लिया हुआ है, और x डायरेक्शन इस साइड पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे हैं, x इधर है और y इधर है। तो ये आपने y1, इसको y1 कहा हुआ है, इस डिस्टेंस को y1, यहाँ तक डिस्टेंस को y1 कहा हुआ है। ठीक है, ये y डायरेक्शन में है। आगे क्या कहते हैं कि ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन द वर्टिकल प्लेन इन विच द पेंडुलम ऑसिलेट, और इस इन प्लेन में पेंडुलम वर्टिकल प्लेन में पेंडुलम ऑसिलेट करती है। फाइंड द लेग्रांजियन एंड द लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने लेग्रांजियन फाइंड करना है। ये अलग दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको सिर्फ कहा जाए लेग्रांजियन कैलकुलेट करें, और आगे फिर लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फिर आपने वो प्रॉपर डेरिवेटिव लेने, न्यूटन सेकंड लॉ के साथ जो मैच कर रहा है उसको यूज़ करना है। तो दिस पेंडुलम हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, एंड x एंड थीटा, एक x है और एक थीटा है। कैन बी टेकन एज द जनरलाइज कोऑर्डिनेट, x और थीटा को क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है तो x और थीटा में फ़र्क आता है, तो इसके 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं। टेकिंग द पॉइंट ऑफ सपोर्ट एज द जीरो ऑफ पोटेंशियल, और एज द जीरो ऑफ पोटेंशियल, और ये जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है इसको पोटेंशियल एनर्जी के लिए ज़ीरो कहेंगे, तो इसलिए m1 की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m1 वो 0 ले ली, क्योंकि वो एक सपोर्ट के ऊपर है, उसमें जो भी एनर्जी होगी वो 0 होगी। और इस तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कि ये मास m1 जो है ना x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी
वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 x डॉट स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास m, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसके लिए एक इन्होंने y1 दिया और एक x1 दिया है, डिस्टेंस जो है ना वो x1 दी है और नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है वो y1 दी है। तो ये हमारे पास होगा 1/2 m x1 डॉट स्क्वायर और प्लस y1 डॉट स्क्वायर। अब x1 डॉट को हम कैलकुलेट करेंगे तो x1 जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक x हमने लिया हुआ है, और ये आगे जो इसकी इस डायरेक्शन में मोशन है x डायरेक्शन में, वो हमारे पास है l साइन थीटा, ये कंपोनेंट है इसका। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं ना दो कंपोनेंट में, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला लगा के, तो x डायरेक्शन में l साइन थीटा आएगा क्योंकि x डायरेक्शन ऐसे ही है। और y डायरेक्शन को देखें तो y डायरेक्शन में l कास थीटा आएगा, तो y1 l कास थीटा के बराबर है और x1 जो है ना l साइन थीटा के बराबर है। और बाकी चूँकि डाट है तो डाट की वजह से टाइम डेरिवेटिव होगा और x की वैल्यू लगा ले, x1 की वैल्यू लगा लेंगे और स्क्वायर लेंगे। इसी तरह ये अलग काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और ये अलग n1/2 और y डॉट की जगह हम l कास थीटा लेंगे, तो टाइम डेरिवेटिव लेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये हो गया। इसको कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो है ना m हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, y1 डायरेक्शन में है तो mg l कास थीटा आएगी हमारे पास, ठीक है। तो लेग्रांजियन हमारे पास बन जाएगा और लेग्रांजियन के डेरिवेटिव हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में दो इक्वेशन हमें देगी, एक x के लिहाज से और x डॉट के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, इसमें पुट करेंगे लेग्रांजियन का, लेग्रांज इक्वेशन में बाद में पुट करेंगे, और दूसरा थीटा और थीटा डॉट के लिहाज से डेरिवेटिव लेके पुट करेंगे। तो इनको कैलकुलेट करें तो ये हमारा लेग्रांजियन है। और लास्ट इस प्रॉब्लम के लिए लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये। तो आज के लिए काफ़ी है, इनको देख लें। दूसरा आप लोगों को मैंने बुक जो दी थी तो ये हमारे पास बुक है, ये इस बुक के एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमने 8 तक कर लिए, बाकी इसमें ये कि कुछ 3.9 देख लें, कुछ समझ आता है तो 3.10 देख लें, 3.11 देख लें, जो हमने पढ़ लिया है उसके मुताबिक आप लोगों को कुछ समझ आए तो ठीक है। इस तरह 3. इनमें से कुछ क्वेश्चन देख लेना अगर कुछ समझ आता है आप लोगों को। बाकी मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में कुछ हमने अभी नहीं पढ़े, बाद में पढ़ लेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो फिर नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसको क्या करें, सॉरी कोई और तरीका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने कर लिया है। और इस तरह 2 blocks of M1 and 2 are placed on a frictional double inclined plane। इसको देखना अगर कर सकते हो, कुछ सोच लेना इसमें। A particle of mass m moving in a plane under the action of the force using generalized coordinate r theta, calculate the generalized forces of the particle। तो ये तो एग्जाम्पल भी इस तरह का है, इसको देख लें। Consider the motion of particle of mass m moving in space, selecting the spherical coordinate r theta or generalized coordinate, calculate the generalized force component। तो ये भी हो सकता है, इसको भी आप लोग देख लें। तो 4 हो गए और आगे जाके
क्वेश्चन नंबर 15 जो है, A particular mass moving in one dimension such that it has the Lagrangian, इसका Lagrangian ये हमें Lagrangian दिया गया है, तो find the equation of motion for xt, तो Lagrange इक्वेशन को सॉल्व करके xt को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको बना के मुझे जो है ना MS टीम पे अपलोड कर देना है इसको, ठीक है। उम्मीद है आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर हो भी तो फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।